अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं रामीन स्टूडियो और मैं हूं माहम। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर वीडियोस। आज हम बात कर रहे हैं DIY हेडबैंड्स के बारे में। आज मैं आपको 3 तरीके के हेडबैंड बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। फर्स्ट हम बात करेंगे नॉट हेयर बैंड और बनी हेयर बैंड के बारे में। अब फर्स्ट हमने इस तरह क्लॉथ लिया है, उसकी जो उल्टी साइड है उसको लेके हमने स्टिच करना है। एक हमने स्ट्रेट लेंथ वाइज लगानी है और सेकंड हमने ट्रायंगल बनाना है, जिस तरह मैंने आपको ये जूम करके दिखाया है। इस तरह स्टिच करने के बाद आप स्विंग मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं, आप नीडल से भी स्टिच कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। देन हमने इसको सीधा करना है। सीधा करने से पहले आप ये देखें कि मैं इस ट्रायंगल को कट कर दूंगी ताकि वो शेप बन सके जो आप सेकंड वाले के बने हुए देख रहे हैं। हमें उस तरह की शेप लेके आनी है। देखिए मैंने इसको कट आउट किया एंड देन ये तो स्टिच साइड है, मैं दूसरी साइड से इसे सीधा करने लग जाऊंगी। अगर आपकी ये कॉर्नर या नोक नहीं निकल रही तो आप नीडल का यूज़ करके इस तरह इसे बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, तो इस तरह वो प्रॉपर एक नोक या कॉर्नर निकल आता है और ये बहुत नीट लगता है। अब हमारी वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। हम आपके रिव्यूज़ के मुंतज़िर हैं। अब देखिए ईयर्स निकल आए हैं। ईयर्स बनने के बाद हम क्या करेंगे, इलास्टिक लेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी इलास्टिक लेंगे। आप अपना साइज़ देख लीजिएगा कि आप बेबी गर्ल का बना रहे हैं तो उसका हेड का साइज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उतनी इलास्टिक आप डालें क्योंकि ये स्ट्रेचेबल हो जाएगा तो पहनाने में मसला नहीं होगा। अब मैंने देखिए स्टिच कर लिया है दोनों कॉर्नर्स को और ये ऐसा लुक हो रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको नॉट लगाने के बाद स्टिच कर लेते हैं, ग्लू गन से फिक्स कर लेते हैं, या ऐसे ही रह के पहनते हुए नॉट लगाएंगे। ये अब आप पे डिपेंड करते हैं। ये देखिए नॉट लगा ली। अब नॉट लगाने के बाद उसकी शेप करके मैं इसे स्टिच कर लूँगी। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या करते हैं। मैं इसे सिक्योर करूँ क्योंकि नीचे इलास्टिक है तो ये स्ट्रेचेबल है, पहनने में कोई मसला नहीं आएगा। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसा प्यारा लग रहा है। देखिए इसके ईयर्स भी बन गए हैं, बनी शेप भी आ गई है, नॉट भी लग गई है और ये पहनने में भी बहुत प्यारा लगता है। अब हम बात करते हैं सेकंड हेडबैंड के बारे में जो बनाना बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, इलास्टिक लेंगे। ये फैंसी इलास्टिक है। देखिए मैंने साइज़ ले लिया है। अब मैंने उसके बाद देख लिया इसकी कितनी स्ट्रेच है, उसके मुताबिक मैंने लिए। अब मैं क्या करूँगी, दोनों एंड्स को जो है एक दूसरे के ऊपर रख के स्टिच कर लूँगी। अब आप बेशक इसे इजी वे में चाहें तो आप इसे ग्लू गन से भी पेस्ट कर सकते हैं। और ये फ्लावर, अब मैंने इस फ्लावर को कहाँ से लिया है, ये फ्लावर मैंने मेरे पास पोनी पड़ी हुई थी हेयर, उसके ऊपर ये फ्लावर लगा हुआ था, मैंने उधर से फ्लावर ले लिया, पोनी मैंने छोड़ दिया। अब मैं यही फ्लावर इसके ऊपर यूज़ करूँगी और मेरा एक बहुत प्यारा सा हेडबैंड रेडी हो जाएगा जो फ्लोरल हेडबैंड कहलाएगा। अब देखिए मैं स्टिच करने लगी हूँ। आप चाहें तो आप इसे ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर सकते हैं।
देखिए मैं आपको बैक साइड से भी दिखा रही हूँ कि ये सिक्योर हो जाएगा। और इसे पेस्ट करना उतना आप चाहें तो इसे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिक्योर करने के लिए इसे स्टिच कर रही हूँ। अब स्टिच करने के बाद मैं फ्लावर को भी स्टिच कर रही हूँ, साथ में ग्लू गन का यूज़ करूँगी, लेकिन मैं इसे स्टिच भी करूँगी ताकि सिक्योर रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी ग्लू गन लगी होती है तो वो पेस्ट उतर जाती है, तो उससे भी सिक्योर रहेगा कि वो गिरेगा नहीं। स्टिच होने से ये एक बेनिफिट हो जाएगा। अब मैं स्टिच करके आपको एक फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लगेगा फ्लोरल हेडबैंड। इसे बनाना कितना इजी है। आप चाहें तो आप फ्लावर घर में भी बना सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। देखिए बनने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है और बिल्कुल रेडीमेड लग रहा है कि आपने रेडीमेड लिया हुआ है, लेकिन ये आप खुद बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड हेडबैंड के बारे में, जो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब आपने ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोरल कपड़ा है, दूसरी साइड पे प्लेन है और साथ फ्रिल लगी हुई है। ये फ्रॉक ऐसे था, दैट्स वाई मैंने उसके मिक्सचर लिए। अब मैं क्या करूँगी, मैं स्टिच कर लूँगी बैक साइड से, जैसा हमने फर्स्ट वाला आपको दिखाया था, और उसे मैंने सीधा कर लिया। अब सीधा किया है तो आप देख रहे हैं कि फ्रिल है। इस फ्रिल को मैं ऊपर भी रख सकती हूँ और मैं प्रिंटेड फॉर्म को भी ऊपर रख सकती हूँ। अब क्या करूँगी, इसके नीचे भी सिर्फ इलास्टिक डाल दूँगी ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल रहे और इजी रहे पहनना। अब देखिए मैं इसे स्टिच करूँगी। अब देखिए एक साइड मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ कि मैंने इसे सिक्योर कर लिया। अब सेकेंड साइड देखिए मैं इसके अंदर करके फिर स्टिच करूँगी ताकि वो बुरा ना लगे और नीट लुक आए। अब स्टिच होने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप फ्रिल वाला साइड भी यूज़ कर सकती हैं और दूसरा प्रिंटेड फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कि ये बन के बहुत प्यारा लग रहा है और पहनते हुए भी अगर आप ड्रेस के साथ बच्चों के मैचिंग बनाते हैं तो वो और भी अच्छे लगते हैं। देखिए तीनों कितने सिंपल और इजी थे और बनाना इन्हें बहुत आसान था। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों इतने आसान थे, आप बना सकते हैं। अब देखिए ये फ्रॉक ऐसे था, दैट्स वाई मैंने उसके फ्रिल, उसका प्रिंटेड फॉर्म दोनों यूज़ किए हैं। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।